दोस्तों इस वीडियो तक आप पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप भी उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं और काफ़ी समय से वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये जानने की इच्छा रहती है कि आखिर प्राथमिक अध्यापक जो गवर्नमेंट के प्राइमरी टीचर होते हैं, सहायक अध्यापक होते हैं, उनको सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या डिडक्शन रहता है, बेसिक पे क्या रहता है। इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम सैलरी स्लिप के माध्यम से विद प्रूफ आपको दिखाएंगे कि अकाउंट में कितनी सैलरी जाती है और डिडक्शन कितना होता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। यहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आपका बेसिक पे क्या रहता है। तो अगर आप नवनियुक्त होते हैं यानी आपकी नई नई ज्वाइनिंग होती है तो बेसिक पे रहता है 35,400 रुपये। यहाँ पर हमने 37,600 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाता है, कुछ समय बाद आपकी सैलरी थोड़ा सा बढ़ जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये सैलरी स्लिप है जून 2023 की, सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जून 2023। यहाँ पर बेसिक पे जो है 37,600 रुपये है और डीए मिलता है यहाँ पर 15,792। डीए किस हिसाब से मिलता है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बेसिक पे जो होता है उसका 42% मिलता है आपको डीए, महंगाई भत्ता। तो यहाँ पर जब आप 37,600 का 42% निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15,792 रुपये, जो कि यहाँ पर सैलरी स्लिप में मेंशन किया गया है, डीए 15,792 रुपये। इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एचआरए, ठीक है, हाउस रेंट आपको मिलता है। यहाँ पर 3 कैटेगरी है इसमें, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, ठीक है। 1,340 रुपये यहाँ पर मिला हुआ है इनको, और अन्य कैटेगरी में मिडिल में जो आ जाता है उनको 2,020 रुपये और 4,040 रुपये। तो यहाँ पर ये सैलरी स्लिप है, इनको प्राप्त हुआ है 1,340 रुपये। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो आपकी सैलरी बन जाती है 37,600 रुपये बेसिक पे, 15,792 रुपये डीए, और फिर अगर हम इसमें हाउस रेंट जोड़ लें तो कुल मिलाकर के आपका ये ऐड करने पर हो जाता है आपका 37,600 और 15,792 जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 53,392। अब आप इसमें हाउस रेंट का भी अगर जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के सैलरी हो जाएगी आपकी कुछ इस प्रकार से, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद जो है आपका नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस का डिडक्शन होता है। एनपीएस का डिडक्शन किस आधार पर होता है, तो जो आपका बेसिक पे और डीए, ठीक है, उसका 10% कट जाता है आपकी सैलरी से। तो बेसिक पे है यहाँ पर इनका 37,600 और 15,792 अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 53,392 रुपये, और 53,392 का 10% जब हम निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा 5,339 रुपये। ये डिडक्शन होता है। इसी का विरोध बहुत सारे कर्मचारी कर रहे हैं। उनकी ये मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जाए, जैसा पहले होता था, उसमें सैलरी से आपका कोई पैसा कटता नहीं था। रिटायर होने के बाद आपको वेतन मिलता था, लगभग आधा वेतन मिलता था। अभी जो है वर्तमान में न्यू पेंशन यानी नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है, जिसके तहत आपकी सैलरी से डिडक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एनपीएस सब्सक्रिप्शन का 5,339 रुपये कट रहा है इनके अकाउंट से, ठीक है, और सब जगह यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। और आपकी जो सैलरी है टोटल यहाँ पर 54,732 है और 5,339 रुपये आपका डिडक्शन हो जाता है नेट पे, या हम ये कह सकते हैं इन हैंड या इन अकाउंट लगभग यहाँ पर 50,000 रुपये सैलरी आती है, यानी 49,393 रुपये सैलरी अकाउंट में आती है। और अगर आप नवनियुक्त मतलब पहली बार आपकी ज्वाइनिंग होती है, नवनियुक्त आप होते हैं, तो आपकी सैलरी यहाँ पर 2 से 3,000 रुपये कम होगी, क्योंकि ये सैलरी लगभग 2 साल जॉब करने के बाद जिनकी ये सैलरी स्लिप है उनके आधार पर हमने आपको बताया है। लगभग फिर भी आप ये मान करके चलें कि 48 से 50,000 रुपये के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। कुछ अन्य वीडियोज़, अन्य सैलरी यहाँ पर केवीएस टीचर की भी उसकी डिटेल यहाँ पर बन करके आ रही है, यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।